खजौली विधानसभा बिहार में 110 में नाम आएगा इनको। इतने वोटों से यहाँ राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहा है। से डुमरियाही में आज फुटबॉल में लोगों का, दर्शकों का हमने उत्साह देखा, यह ऐतिहासिक था। मिथिलांचल पूर्ण रूप से सूद सहित वापस करने जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन पूरे मिथिलांचल का एक एक सीट जीतेगा। वो या फुटबॉल ग्राउंड पर लगातार पहुंच रहे विधानसभा क्षेत्र में, आज डुमरियाही में आए हैं, तो खिलाड़ी को लेकर और टीम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सिर्फ विधानसभा ही नहीं, जहां से भी लोगों को आमंत्रण आता है, मैं आमंत्रण नहीं ठुकराता हूं, क्योंकि खेल एक प्रतिभा उभारने की बहुत बड़ी शक्ति है। और इसी तर्ज पर जो खासकर देहाती क्षेत्रों में जो इस तरह का आयोजन होता है, उसमें मेरी सहभागिता पूरे तन मन धन से रहता है। इसलिए कि मैं चाहता हूं कि देहाती क्षेत्रों में भी खेल प्रोत्साहित किया जाए। और जिस प्रकार से डुमरियाही में आज फुटबॉल में लोगों का, दर्शकों का हमने उत्साह देखा, यह ऐतिहासिक था, क्योंकि अब लोग क्रिकेट की ओर जुड़ते चले जाए हैं। और इस बीच में डुमरियाही में फुटबॉल के प्रति जो लोगों का रुझान था, हमारे अभिभावकों का जो रुझान था, उसी प्रकार से नौजवानों का रुझान था, तो यह एक अद्वितीय था। तो निश्चित रूप से डुमरियाही के आयोजन करता और दोनों टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लगातार जो है विधानसभा क्षेत्र में लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव आए थे, फुलपरास की यात्रा कहें या पूरे विधानसभा में कुछ भी काम होता है तो आप लगातार सेवा दे रहे हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव लड़ने वाले इस बार? पार्टी जो दायित्व देगा उसका मैं संपूर्ण निर्वहन करूंगा। जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, वो तो नेता तय करेंगे, और अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ाती है तो मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं। और निश्चित रूप से जिस तरह से मिथिलांचल माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को थोड़े से चूक के चलते वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, मिथिलांचल में माननीय तेजस्वी जी को फुलपरास में आने के बाद एक पूर्ण रूप से लहर की ओर चल दिया है मिथिलांचल। और मैं मीडिया के साथी आपको बता दूं कि 2025 में मिथिलांचल पूर्ण रूप से सूद सहित वापस करने जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल और उनके गठबंधन पूरे मिथिलांचल का एक एक सीट जीतेगा, जिसकी झलक आपको फुलपरास में मिला होगा। आप गांव देहात में चले जाइए, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित से मिलिए, आपको पता चल जाएगा जिस प्रकार से नीतीश कुमार की सरकार बेलगाम हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी, हुक्मरान एक हिटलर शाही और तानाशाह हो गया है। इसके खिलाफ आम जन जगा हुआ है, जिसका रिजल्ट 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाकर ही लेगा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र खजौली के विधानसभा क्षेत्र से जनता के क्या आग्रह करना चाहेंगे? जनता मालिकों से मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं कि इस निरंकुश सरकार के खिलाफ जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय और सारे पार्टी सिलेट को समाप्त कीजिए। आपको देखना होगा कि कौन ऐसा नेता है जो नौजवानों के लिए काम किया। 17 महीना तेजस्वी जी को आप याद कीजिए, जिसमें बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किए, जिसने नौजवानों को नौकरी देने का काम किए, जिसने एक पूरे बिहार में परिवर्तन लाने का काम किए। इसीलिए और जिस प्रकार से उन्होंने माई बहन योजना, गैस सिलेंडर जो 1200 था 500 तक का घोषणा, जिस तरह 400 से 1500 तक पेंशन योजना, और तानाशाह नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ जिस प्रकार सड़क से लेकर सदन तक माननीय नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जन उनके साथ हैं। इसीलिए खजौली विधानसभा में भी परिवर्तन होगा। लेकिन एक बात हम कह देना चाहते हैं, खजौली विधानसभा बिहार में 110 में नाम आएगा इनको। इतने वोटों से यहाँ राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रहा है। यहाँ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक खजौली के आम जनों को निराश किया है, आम जनों से दूरी बनाया है, चाहे वो कोई भी घटना हो, यह सरकार कहती है पलायन हम रोक रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं
जो पलायन, जो मजदूर बाहर जाते हैं उसके साथ कोई घटना घट जाती है, वर्तमान विधायक और वर्तमान सरकार उसका कोई संशय नहीं लेता है। जिस प्रकार से कुंभ की घटना में जो लोग मरे हैं उसको परिवार से अभी तक यहाँ के वर्तमान विधायक न मिलने का काम किया है, न उस परिवार के साथ रहने का काम किया है। इसीलिए खजौली विधानसभा का एक एक लोग सब जाति वर्ग भुला दिए हैं। सिर्फ विकास के नाम पर और मानवता के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में आस्था रखने जा रहे हैं।